हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल सर मिल्खा सिंह का देहांत हो गया। 91 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ है और वो फ्लाइंग सिख कहे जाते थे। तो अभी उनका देहांत हुआ है और आने वाले अभी एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उससे रिलेटेड हम कुछ उनका फैक्ट लेकर के आए हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लेकर के आए हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, उनका जो हम सब कुछ, उनका पूरा जीवन का जितना भी उनका काम है वो सारा हम एक जगह कर दिए हैं आपके सारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिल्खा सिंह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उनका जो जन्म है ना, वो 20 नवंबर 1929 को हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है, 20 नवंबर 1929 को हुआ था पाकिस्तान में। उस समय अभी पाकिस्तान बोला जा रहा है क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान अलग नहीं था, भारत का ही हिस्सा था। और उनको नोन एज, मतलब उनको जाना जाता था फ्लाइंग सिख के नाम से। ये नाम किसने दिया, कब दिया, ये सब पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो उनको जाना जाता था फ्लाइंग सिख के नाम पे। जन्म कब हुआ था? 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान में। ठीक है, उनका डेथ हुआ है 18 जून 2021 चंडीगढ़ में, कल। ठीक है, जो बीत गया कल उस दिन। तो उनका डेथ हुआ था 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में। उनका एज था 91 वर्ष के उम्र में उनका डेथ हुआ, देहांत हुआ। अब उनके ऊपर एक किताब लिखा गया था जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। एक किताब लिखा गया था भाग मिल्खा भाग, जिसके राइटर जो थे ना वो खुद ही थे। उस किताब का नाम जो था भाग मिल्खा भाग, उसके राइटर ये खुद ही थे, मिल्खा सिंह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी जीवनी किस किताब में है, तो भाग मिल्खा भाग में है। और वो लिखा कि इनके द्वारा गया था, तो मिल्खा सिंह ही उसे लिखे थे। लेकिन एक को राइटर थी जिनका नाम था सोनिया सलवांका एक को राइटर थी उनके साथ में। और ये जो बुक पब्लिश हुआ था ना, पब्लिकेशन का जो नाम था वो था प्रभात पब्लिकेशन का जो नाम था वो था प्रभात पब्लिकेशन। उसका बाद हम लोग आते हैं, उनके ऊपर एक फिल्म बनी थी। ठीक है, फिल्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी ध्यान दीजिए। फिल्म एक बना था भाग मिल्खा भाग, जिसके डायरेक्टर थे ना राकेश ओम प्रकाश मेहरा। पूरा नाम है उनका राकेश ओम प्रकाश मेहरा। यहाँ राकेश मेहरा लिखा है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। एक्टर जो थे ना, उसमें फरहान अख्तर ने उनका किरदार निभाया था। बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया था, आपने फिल्म जरूर देखी होगी। एक्टर जो थे फरहान अख्तर, और उसमें जो एक्ट्रेस थी ना, उनकी बीवी का जो रोल किए थे वो थी सोनम कपूर। तो उस फिल्म का डायरेक्टर जो थे वो कौन थे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और एक्टर जो थे वो थे फरहान अख्तर, और एक्ट्रेस जो थी वो थी सोनम कपूर। अब उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या वो जीते थे, कब जीते थे। कुछ इंपॉर्टेंट्स, जैसे कि 1958 में एशियन गेम्स हुआ था। 1958 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें 200 मीटर के रेस में उन्होंने गोल्ड जीता था, मतलब कि फर्स्ट आए थे, गोल्ड जीता था। 1958 में एशियन गेम्स में 400 मीटर के रेस में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, 1958 में कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था ना, उसमें 440 मीटर के रेस में गोल्ड जीता था उन्होंने। 440 मीटर के रेस में भी गोल्ड जीता था, किसमें? 1958 के ही कॉमनवेल्थ गेम में। मतलब 1958 में ही 3 उपलब्धियां उनकी हैं, तीनों में गोल्ड। अब 1959 में उनको पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री सभी को मालूम होगा, 1959 में पद्मश्री उनको दिया गया भारत सरकार के द्वारा। 2001 में उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। 2001 में उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब आते हैं 1962 का एशियन गेम। 1962 का जो एशियन गेम है ना, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। और 1962 में ही ना पाकिस्तान में एक रेस हुई, एक दौड़ हुई, जिसमें 100 मीटर का रेस था और उसमें रनर थे अब्दुल खलीफ जो है पाकिस्तान के सबसे जाने माने और सबसे तेज धावक माने जाते थे ये अब्दुल खलीफ। इनको इन्होंने 100 मीटर के रेस में हराया था। और उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे ना आयूब खान, इन्होंने सर मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से बोला। उनको बोला आप द फ्लाइंग सिख हैं, मतलब आप उड़ते हैं, द फ्लाइंग सिख के नाम से। किन्होंने बोला था? तो वो थे आयूब खान। ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल्खा सिंह सर के बारे में। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और क्लास को लाइक करिए। इसी तरीके से हम लोग अच्छे फैक्ट्स लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।